बंधुओं, अब हम अष्टम पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस पाठ का शीर्षक है तिरुकुरल सूक्ति सौरभम। इसमें तिरुवल्लुवर महापुरुष के द्वारा रचित जो श्लोक है उस श्लोक पर चर्चा करेंगे। पहले मैं उसका वाचन करूंगा, फिर अन्वय के सहित अर्थ बताया जाएगा, फिर उसका संपूर्ण अर्थ बता करके व्याकरण कार्यों पर चर्चा की जाएगी। तो चलिए प्रथम श्लोक पर हम चर्चा करते हैं। पहला श्लोक है, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत् पितास्य किम तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। अब अन्वय के साथ अर्थ देखिए। पिता यानी जन्मदाता, पुत्राया पुत्र को, बाल्ये बचपन में, महत् श्रेष्ठ उत्तम, विद्याधनम विद्यारूपी धन, यच्छति मतलब देता है। अस्य इसका यानी इस पुत्र का, पिता ने, किम क्या क्या, तपह तपस्या यानी कष्ट, तेपे सहा है, तपस्या की है, इति यह कथन, उक्ति मतलब कथन, इति उक्ति ही यह कथन ही तत्कृतज्ञता वह कृतज्ञता कहलाती है। कृतज्ञता का मतलब होता है कि किए हुए उपकार को स्मरण करना, दूसरे के सम्मुख उसका वखान करना, यह कृतज्ञता कहलाती है। तो इस तरह से हमने एक एक पद का अर्थ जाना। अब इसका संपूर्ण अर्थ इस प्रकार है, पिता पुत्र को बचपन में श्रेष्ठ विद्या रूपी धन देता है। इस पुत्र का यह कहना कि पिता ने हमारे लिए क्या क्या कष्ट सहा है, यह कहना ही वह कृतज्ञता कहलाती है। तो इस तरह से इसका संपूर्ण अर्थ हुआ। अब हम व्याकरण कार्यों पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम संधि और संधि विच्छेद पद पर चर्चा करते हैं। तो इस श्लोक में तपस्तेपे यह पद आया है, इसका संधि होगा तपह जमा तेपे, सत्तो संधि है, विसर्ग को सौ हो रखा है। दूसरा है इत्युक्तिस तत्, इसका संधि विच्छेद होगा इति जमा उक्ति ही जमा तत्। इति उक्ति में यड़ संधि है और उक्ति ही जमा तत् में सत्व संधि है। तो इस तरह से हमने संधि पद पर चर्चा की। अब हम समास समस्त पदों पर चर्चा करते हैं। समस्त पद है विद्याधनम, इसका विग्रह होगा विद्या एव धनम, यह इसका विग्रह है। अब हम प्रकृति प्रत्यय पर चर्चा करते हैं। तो इसमें पद आया है कृतज्ञता। इसमें कृतज्ञ मूल शब्द है और तल प्रत्यय जुड़ा है, उससे बना है कृतज्ञता। अब इसके ऊपर जो हमने निर्देशानुसार प्रश्न बनाए हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। यच्छति क्रिया का कर्ता होगा पिता। विद्याधनम का विशेषण है महत् शब्द, और कथनम इस अर्थ में शब्द है उक्ति ही पद, और कृतज्ञता का विलोम यहाँ पर है कृतज्ञता। तो इस तरह से हमने प्रथम श्लोक के संपूर्ण विषयों पर चर्चा की। बंधुओं, अष्टम पाठ के दूसरे श्लोक का पहले वाचन करूंगा, फिर अन्वय के साथ अर्थ की पर चर्चा की जाएगी, फिर हम इसके व्याकरण कार्यों पर चर्चा करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद यदि तदेवाहुः महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। अब अन्वय के साथ अर्थ देखिए। अन्वय यथा यानी जैसी, अवक्रता सरलता, वक्रता कहते हैं टेढ़ेपन को, और न वक्रता अवक्रता
यानी सरलता। चित्ते, चित्त में, मन में, हृदय में। तथा वैसी, यदि, यदि वाची, वाणी में, भवे तो हो जाए, तो कहते हैं महात्मानः, महापुरुष लोग, तथ्यतः वास्तव में, तदेव उसको ही, समत्वम, समत्व यानी एक जैसा भाव, इति यह आहु मतलब कहते हैं। ये तो हुआ अन्वय के साथ अर्थ। इसका पूरा अर्थ इस प्रकार है, जैसी सरलता चित्त में यानी मन में हो, वैसी यदि वाणी में हो जाए, तो महापुरुष लोग वास्तव में उसको ही समत्व यानी एक जैसा भाव कहते हैं। प्रायः लोगों में देखा जाता है कि मन में कुछ और रहता है और वाणी में कुछ और रहता है, उसे कुटिलता कहते हैं, वक्रता कहते हैं। और जैसा मन में सोचे वैसे ही वाणी में हो तो उसको सरलता कहते हैं, वही एक जैसा भाव कहलाता है। तो इस तरह से दूसरे श्लोक का भाव हमने जाना। अब इसके व्याकरण कार्यों पर चर्चा करते हैं। पहले संधि संधि विच्छेद पद पर चर्चा करेंगे। भवेद यदि, इसका संधि होगा भवेत जमा यदि। तदेव आहु, इसका संधि विच्छेद होगा तत् जमा एव जमा आहु। तत् जमा एव में जसत्व संधि है तो को द हो गया, और एव जमा आहु में दीर्घ संधि है। अब इसका समास विग्रह पर चर्चा करेंगे। समस्त पद है अवक्रता, इसका विग्रह होगा नववक्रता, नए तत्पुरुष समास है। महात्मानः, इसका विग्रह होगा महान आत्मा येषाम ते, बहुवचन है प्रथमा बहुवचन में, महात्मा, महात्मानो, महात्मानः, इसीलिए येषाम ते बहुव्रीहि समास है। अब इसमें प्रयुक्त प्रकृति प्रत्यय पद पर चर्चा कर लेते हैं। समत्वम में सम शब्द है, त्व प्रत्यय है, मिल करके समत्वम बना। अवक्रता में अवक्र जमा तल, अवक्रता। अब हम निर्देशानुसार प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। महात्मानः, इस कर्ता का क्रिया आहु है, वक्रता का विलोम यहाँ पर अवक्रता है, और यथार्थ रूपेण इस अर्थ में तथ्यतः पद का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हमने दूसरे श्लोक के ऊपर चर्चा की। बंधुओं, आज मैं अष्टम पाठ के तीसरे श्लोक का वाचन करूंगा, फिर अन्वय के साथ अर्थ बताऊंगा एवं उसका संपूर्ण अर्थ के बाद व्याकरण कार्यों पर भी चर्चा की जाएगी। तो आइए तीसरा श्लोक पहले वाचन करते हैं। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम योभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धीः। यह तो हो गया श्लोक। अब इसका अन्वय के साथ हम अर्थ करते हैं एक एक पद का। यह मतलब जो व्यक्ति धर्म प्रदाम, धर्मनिष्ठ, वाचम वाणी को, त्यक्त्वा मतलब छोड़कर, परुषाम कठोर वाणी को, अभ्युदीरयेत बोले, उच्चारण करे, कते सह विमूढ़धीः वह मूर्ख व्यक्ति, पक्वम पके हुए, फलम फल को, परित्यज्य छोड़कर, अपक्वम कच्चा फल, भुंगते खाता है। माने किसी व्यक्ति के पास दो तरह के फल हो, कच्चा फल और पक्का फल, उसमें से पके हुए फल को कच्चा फल खाए। उसी तरह जो हमारे पास दो तरह के शब्द हैं, एक तो धर्मनिष्ठ शब्द है, एक कठोर शब्द है। तो उसमें से हम यदि धर्मनिष्ठ शब्दों को छोड़कर कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम भी मूर्ख ही हैं। अब इसका संपूर्ण अर्थ इस प्रकार होगा, जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ अर्थात सत्य और प्रिय वाणी को छोड़कर कठोर वाणी को बोले, तो वह मूर्ख पके हुए फल को छोड़कर
कच्चा फल खाता है। अब हम इसके व्याकरण कार्य पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम संधि और संधि विच्छेद पदों पर चर्चा कर लेते हैं। योभ्युदीरयेत, इसका संधि विच्छेद होगा यह जमा अभ्युदीरयेत, उत्व और पूर्व रूप संधि है इसमें। दूसरा है भुंक्ते अपक्वम, इसका संधि विच्छेद होगा भुंक्ते जमा अपक्वम, इसमें सिर्फ पूर्व रूप संधि है। अब हम समास विग्रह पदों पर चलते हैं। धर्म प्रदाम, इसका विग्रह होगा धर्मम प्रददाति इति, उपपद समास है। अपक्वम का विग्रह होगा नौपक्वम, न तत्पुरुष है। और विमूढ़धीहि, इसका विग्रह होगा विमूढ़ाधीहि यस्य सह, बहुव्रीहि समास है। तो इस तरह से हमने समस्त पदों पर चर्चा की। इसमें प्रत्यय युक्त शब्द एक भी नहीं है, इसलिए प्रत्यय का निर्देश नहीं किया गया। अब हम निर्देशानुसार प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। अभ्युदीरयेत, इस क्रिया का कर्ता यह पद है, यह सर्वनाम। भुंक्ते, इस क्रिया का कर्ता विमूढ़धि है। कठोराम, इस अर्थ में परुषाम पद प्रयुक्त हुआ है। त्यक्त्वा का पर्याय यहाँ पर परित्यज्य पद प्रयुक्त हुआ है। वाचम का विशेषण धर्म प्रदाम प्रयुक्त हुआ है और परुषाम पद भी प्रयुक्त हुआ है। फलम का विशेषण अपक्वम, पक्वम दोनों पद प्रयुक्त हुआ है। पक्वम का विलोम अपक्वम है और धर्म प्रदाम का विलोम परुषाम शब्द होगा। तो इस तरह से हमने तीसरे श्लोक के संपूर्ण कार्यों पर चर्चा की। बंधुओं, अब मैं 8वें पाठ के 4थे श्लोक का वाचन करूंगा एवं उसका अन्वय के सहित अर्थ बताऊंगा एवं पूरे अर्थ करने के बाद व्याकरण कार्यों पर चर्चा की जाएगी। 4था श्लोक इस प्रकार है। विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। यह तो रहा श्लोक। अब अन्वय के साथ अर्थ देखिए। अस्मिन् लोके, इस संसार में, विद्वांसः, विद्वान लोग, एव मतलब ही, चक्षुष्मन्तः आँख वाले, प्रकीर्तिताः कहे गए हैं। अन्येषां दूसरों के, यानी विद्वानों के अलावा जो दूसरे मूर्ख इत्यादि हैं उनके, वदने मतलब चेहरे पर, मुंह पर, ये मतलब जो दोनों आंखें हैं, ते वे दोनों आंखें, तू तो चक्षुर नामनी, चक्षु यह नाम मात्र, मते मतलब माना गया है। यहाँ पर ये और ते, ये जो सर्वनाम है नपुंसक लिंग द्विवचन का है, चक्षु के लिए प्रयुक्त हुआ है, माने ये जो दोनों आंखें, वे दोनों आंखें। तो यहाँ पर ये और ते को बहुवचन न समझे, नपुंसक लिंग द्विवचन का है, चक्षु के लिए प्रयोग हुआ है। अब इसका पूरा अर्थ इस प्रकार है। इस संसार में विद्वान लोग ही आंख वाले कहे गए हैं। माने आंख वाले का मतलब ये नहीं है कि हम आंख से सिर्फ स्थूल वस्तुओं को देखें। देखने का तात्पर्य है भूत वर्तमान भविष्य को जो देखता है उसे हम आंख वाला कहते हैं। तो विद्वान ही ऐसे हैं जो उचित अनुचित भूत वर्तमान भविष्य को देखते हैं। और दूसरों के अर्थात मूर्खों के चेहरे पर, मुंह पर जो दोनों आंखें होते हैं, वह तो सिर्फ सामने वाली वस्तुओं को, स्थूल वस्तुओं को ही देखते हैं, उचित अनुचित नहीं देख पाते हैं। तो कहते हैं वे दोनों आंखें जैसे मानो ये नाम मात्र वाले आंख हैं। जैसे किसी मूर्ति में आंख बना हो और उसे हम कहते हैं कि इस मूर्ति का आंख कितना सुंदर है, और उस आंख से देखने का काम नहीं होता है, उसी तरह मूर्ख के मुंह पर जो ये दोनों आंखें हैं, वे दोनों आंखें तो चक्षु यह नाम मात्र माना गया है। अभी इस श्लोक के व्याकरण कार्य पर चर्चा कर लेते हैं।
पहले हम संधि और संधि विच्छेद पदों पर चर्चा करेंगे। विद्वांसा एव, इसका संधि विच्छेद होगा विद्वांसः जमा एव। लोकेस्मिन्, इसका संधि विच्छेद होगा लोके जमा अस्मिन्, पूर्व रूप संधि है। चक्षुर नामनी, इसका संधि विच्छेद होगा चक्षु जमा नामनी, रुत्व संधि है, यहाँ पर विसर्ग को र हो गया है। तो ये संधि पद थे। इसमें समस्त पद है नहीं, एक प्रकृति प्रत्यय वाला शब्द है चक्षुष्मन्तः। इसका मूल शब्द है चक्षु, चक्षुष वैसे मूल शब्द है, चक्षुष जमा मतुप, चक्षुष्मन्तः बहुवचन में बना है। निर्देशानुसार प्रश्न है, विद्वांसः का विशेषण है चक्षुष्मन्तः पद, प्रकीर्तिताः इस क्रिया का कर्ता विद्वांसः होगा, और मुखे इस अर्थ में वदने शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरह से निर्देशानुसार प्रश्नों पर भी चर्चा की गई। हम अगले श्लोक में फिर मिलते हैं।